हाय गाइस, वेलकम टू रेशो रिव्यू लाइव पॉडकास्ट। कैसे हैं आप लोग? सब होप अच्छे होंगे। बहुत दिन से बहुत से जने सोच रहे होंगे कि अंकुश अग्निहोत्री का व्लॉग्स रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पुतन के व्लॉग्स रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई रिएक्शन वाले भी सोच में डूब गए कि हो क्या रहा है गाइस। हम बताते हैं हम क्यों है यहाँ पे। हम बताते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो से खबर क्या है, क्यों व्लॉग्स डिलीट हुए जा रहे हैं। इवन भंकुश के व्लॉग्स डिलीट हुए हैं, पर क्या है वजह गाइस। व्यूअर्स भी परेशान है, ट्रू वाले भी परेशान है। एक तरफ बड़ी जीजी और छोटा जो छुटकना है नालायक, दोनों के रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं। और जो भाई है इन सब का पप्पू, उसके तो एक दिन में गाइस 2 व्लॉग्स आ रहे हैं। फ़ायदे पे फ़ायदा। ऐसा क्या हो गया कि जो हमारी छुटकनी जीजी है उनका व्लॉग नहीं आ रहा है? ऐसा क्या हो गया कि जो भंकुश है उनका भी व्लॉग नहीं आ रहा है? वो तो बड़े पंचुअल थे व्लॉग डालने में। तो हो गई ना सबकी टाई फिश। हम बताते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं व्लॉग्स, क्यों व्लॉग्स हाइड करने पड़ते हैं। ऐसा क्या हो गया है, पूरी मिस्ट्री का खुलासा हम आपके साथ करते हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, है ना। तो होता ये है गाइस कि जब से एलिगेशंस गेम स्टार्ट हुए हैं फिर से, यानी कि जब चाइल्ड से लीगल राइट मिले हैं भंकू के, उसके बाद भंकू ने फोड़े आइटम बॉम्ब जैसे व्लॉग्स, है ना, जहाँ पे ये तक पूछ लिया कि तुम्हारे पापा जो है ना कैसे मरे, उसका भी प्रूफ तुम रख दीजिए, है ना। और एक तरफ दूसरी मैडम ने भी बहुत कुछ एलिगेशंस लगाए, है ना, और बोला भी बहुत कुछ गाइस। तो होता ये है गाइस, जब हम किसी भी डिवोर्स केस में लीगल प्रोसीडिंग्स में होते हैं तो हम कोर्ट में जो भी लीगल चीज़ें होती हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जहाँ की भंकू ने अपने व्लॉग्स में डायरेक्टली ये बोल दिया था कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, यानी कि आई एम गोइंग टू गेट डिवोर्स फ्रॉम यू। मैं मेरा वो वाला सेक्शन हटा दूंगा और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। ये उन्होंने क्लियर कट उस व्लॉग में बोला था। आप सबको पता होगा अगर आप सबने देखा होगा तो व्लॉग। इसी वजह से वो व्लॉग हाइड किया गया, एलिगेशन व्लॉग्स हाइड किए गए, क्योंकि ये कोर्ट में है और सोशल मीडिया पे आप कुछ भी, मैं आप सबको बता रही हूँ, कुछ भी शेयर करते हो वो आपके खिलाफ एक एविडेंस बन जाता है गाइस, है ना। कुछ भी आप उस केस के बारे में डिस्कस करते हो या फीलिंग्स अपनी जताते हो तो अगेंस्ट अपोजिट पार्टी उसको एक एविडेंस के तौर पे लेती है। यहाँ पे पुतन ने क्या किया है, जिस व्लॉग में इन्होंने बोले हैं कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझको तो चाहिए डिवोर्स तुझसे, है ना, वो चीज़ उसने यूज़ की है एज अ एविडेंस कि ये तो प्लानिंग कर रहा है ऐसी, मुझको तो साथ में रहना है। क्योंकि पुतन बार बार व्लॉग में ये बोल रही थी कि मुझको तो साथ रहना है, मुझको तो साथ रहना है। ये उसकी एक साजिश थी भंकू को प्रोवोक करके ये बोलने की, ये बुलवाने की कि मुझको रहना नहीं है साथ में। और यही चीज़ पुतन ने आजमाई और उसका बेनिफिट उसको ये मिला कि उसने एज अ एविडेंस भंकू का वो वाला पूरा व्लॉग रख दिया गाइस। और आपको पता है जब भी आप किसी भी डिवोर्स केस को लड़ते हैं
किसी भी तो कोई सा भी मैटर कोर्ट का बाहर नहीं आना चाहिए और वो आपके ही अगेंस्ट होता है। तो इस चीज़ के लिए भंकू को बहुत ज़्यादा फटकार लगी होगी कोर्ट से और इवन पुत्तन को भी। इसी वजह से इन दोनों छुटकनी जीजी और छुटकनी जीजा का व्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि एक बच्चा इन्वॉल्व है गाइस। इन दोनों के बचपने में बोलूं या इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में एक बच्चा इन्वॉल्व है जो कि सिर्फ 2 साल का है ना। तो इसके लिए कोर्ट ने इनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि अपनी लाइफ में जो भी रायता फैला है उसको समेटे सिर्फ एक बच्चे के लिए, क्योंकि जज साहब इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं गाइस। जब आप कोर्ट कचहरी में जाते हो, डिवोर्स केस फाइल करते हो तो वो वैलिड रीज़न सुनते हैं, ना कि आपकी ये बकवास कि मम्मी जी ने ये बोला, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं वहाँ नहीं रह सकती। सो इट्स अ लीगल फैक्ट दैट कि बहुत से केसेस में हमने देखा है जहाँ पे सोशल मीडिया पे आके लोग बाग बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। इवन फ़ाइन भी देना पड़ता है ना, बहुत बार तो कोर्ट में फ़ाइन देना पड़ता है कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए या तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए। तो नॉर्मली जब डिवोर्स केस होता है तो पब्लिकली आपको उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसके बारे में आप सोशल मीडिया पे बक करना चालू करते हो तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो इसलिए सारे एलिगेशंस वाले वीडियोस जितने भी हैं सब हाइड हो चुके हैं और ये चीज़ जीजी को पहले ही पता थी। तो जीजी ने तो पहले ही सब कुछ गायब कर दिए थे, जीजी एंड फैमिली ने तो बड़े कंजी जी ने, जो पप्पू जी ने, सब कुछ गायब कर दिए थे। तो इसी वजह से गायब करे थे। और अभी रिसेंटली जो भंकू ने जो वीडियो हाइड किया है जहाँ पे उन्होंने अपने फादर की डेथ का बोला था और इनडायरेक्टली ये भी बोला था कि अब मुझे नहीं रहना है, तो वो चीज़ कोर्ट में यूज़ की गई है। इसके लिए उन्होंने वो चीज़ डिलीट मीन्स हाइड की है, डिलीट तो नहीं की होगी, हाइड की है। तो यही वजह है और काफ़ी परेशान चल रहे हैं दोनों, क्योंकि कोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस मिले हैं व्लॉगिंग ना करने के लिए और आपस में जो भी है सॉल्व करने के लिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं गाइस जो कि हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, है ना। कोर्ट या फैमिली कोर्ट इतनी जल्दी किसी को डिवोर्स ग्रांट नहीं करता है ना। एज अ ये लोग इन्फ्लुएंसर होंगे, बहुत गलत मैसेजेस देते हैं सोशल मीडिया पे, है ना। जिस तरीके से हम जो पुत्तन है उसके व्लॉग्स देखते हैं, बहुत ही गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए उसने और बहुत सारी चीज़ें, और एक तरफ भंकू है जो लड़ाई कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। बट जब कोर्ट या जज साहब बोलते हैं ना, तब सबकी फट के हाथ में आ जाती है ना, क्योंकि इट्स अ सीरियस क्राइम। अगर आप डिवोर्स केस पे हो, आपकी चीज़ें आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर रहे हो हर एक चीज़, तो इट्स एन क्राइम गाइस। तो यही था अपडेट कि उन लोग के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं दोनों के, क्योंकि दोनों को फटकार पड़ी है कोर्ट से और वो दोनों ही बोलना नहीं चाहते ये चीज़, है ना। क्योंकि बच्चे तो नहीं है ना गाइस दूध पीते कि मम्मी समझा देगी, पापा समझा देगी, है ना। बड़े बीइंग अ मैच्योर दोनों 30-30+ हैं दोनों, है ना। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और क्या आपके अगेंस्ट जा रहा है और क्या आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पे किसी भी सपोर्टर्स को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि इस केस में इन दोनों की ही गलती है। ईगो, पैसा, क्लैशेस, बस इसी वजह से इनका रिश्ता टूट रहा है। अगर ये दोनों अपनी ईगो को साइड कर लेंगे, इनका रिश्ता बच सकता है। और मैं सारे जितने भी रिएक्शन वीडियोस वाले बनाते हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी गाइस
कि आपका भी तो घर है ना गाइस, किसी का घर तोड़ो मत। अगेंस्ट बोलो, अगर आपको जो पसंद है उसके बारे में सपोर्ट करो, बट इतना भी मत बोलो गाइस कि घर टूट जाए ना। तो सपोर्ट करें दोनों को। मैं नहीं चाहती कि भैया एक को सपोर्ट करो, बंकू को मैं सपोर्ट करूं और पुतन को ना करूं, ऐसा नहीं है गाइस। जहाँ पे सच्चाई होगी वहाँ पे सपोर्ट होगा मेरा। और मेरी नज़रों से देखो तो माँ बाप तो दोनों चाहिए होते बच्चों के लिए, है ना। कोई छोटी सी नन्ही सी जान, उसका क्या कसूर इन दोनों की लड़ाई में। उन दोनों के लिए इन दोनों को एक होना चाहिए, उस एक बच्चे के लिए। क्योंकि यार बच्चे की क्या गलती है, आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना आपका। उसके लिए समझ लीजिए। और मैं ये भी सोचती हूँ कि फ्यूचर में जो इनका डिसीजन आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा और डिवोर्स नहीं होगा इन दोनों का। देखना आप, डिवोर्स नहीं होगा, ये दोनों साथ में रहेंगे और वर्क करेंगे अपने रिलेशनशिप में। सो होप दिस इज़ फॉर द अपडेट गाइस। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ रेशू रिव्यू लाइफ पॉडकास्ट। बाय, लव यू ऑल गाइस।